हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय में खंडकाव्य मुक्तिदूत। ये खंडकाव्य बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, आगरा, बस्ती और गाजीपुर जिलों के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ से 3 नंबर आपके पक्के होंगे। हर बार आपकी परीक्षा में यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुक्तिदूत खंड काव्य का कथानक, कथासार, कथा वस्तु संक्षेप में लिखी हो सकता है। वहाँ आपसे कथानक पूछे, कथासार पूछे या फिर कथा वस्तु संक्षेप में लिखने के लिए पूछ सकता है। इसके अलावा मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। हो सकता है वहाँ पर महात्मा गांधी ना दिया रहे। मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। कुछ इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। मुझे लगता है आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और 1 से 2 बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आप आसानी से अपने शब्दों में समझकर लिख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप रटते हैं तो बहुत जल्द भूलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब एक बार कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो वह चीज़ आप आसानी से भूलते नहीं हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा और आज हम यही चीज़ आपको बताने वाले हैं। कहानी के तौर पर हम मुक्तिदूत खंड काव्य का कथानक, कथासार और महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण बताएंगे और उससे आप परीक्षा में अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और बेहतर लिख सकेंगे। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु। यहाँ से शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग की। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है तथा उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया है। महात्मा गांधी भारतवर्ष के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही राजा सत्य हरिश्चंद्र जो थे और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत को आज़ादी प्राप्त हो सकी। इसके बाद क्या होगा? द्वितीय सर्ग। आपसे परीक्षा में द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग करके भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए कहानी के तौर पर आप इसे समझते रहिए। निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आएगा और अगर एक बार आपने कहानी की तरह समझ लिया तो आराम से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे द्वितीय सर्ग की। दूसरा सर्ग क्या होगा? खंड काव्य की मूल कथा का प्रारंभ द्वितीय सर्ग से ही होता है। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता जी को देखा। उन्हें स्वप्न में देखकर गांधी जी को अपनी माता की समस्त शिक्षाएं याद हो आई। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो तथा देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता जी की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट डालेंगे। उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए। सभी भारतवासी सगे भाई हैं। यदि देश का एक भी बालक भूखा नंगा है तो मुझे सुख किस प्रकार से मिल सकता है? अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है। इन अछूतों को उच्च वर्गों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। इनके प्रति भेदभाव कैसे रखा जा सकता है? निम्न जाति में पैदा हुए सत्यकाम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं और सबरी को भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो फिर इन हरिजनों को हृदय से अलग करना कैसे संभव होगा? इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा तृतीय सर्ग। और तृतीय सर्ग में क्या होगा? भारत की विपन्नता और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में यानी तृतीय सर्ग में भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे।
गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो निर्ममता की नीति अपनाई, किंतु अंग्रेजों का हृदय परिवर्तित न हुआ और यह देखकर उन्होंने यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने से उनके मन में भारतीयों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने यानी गांधी जी ने देशवासियों से आग्रह की कि वे सहायता करें अंग्रेजों की। परंतु युद्ध में जीतने के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून का गांधी जी ने विरोध किया। उनके साथ देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सरदार पटेल आदि स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। इन दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। अंग्रेजों ने निरपराध भारतीयों पर बंदूक की गोलियां चलाई और उन्हें भून डाला। और इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाता है चतुर्थ सर्ग। और चतुर्थ सर्ग में क्या होता है, गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाकर अंग्रेजों द्वारा दी गई जो उपाधियां थी वे लौटा दी गई और नौकरियों को छोड़ दिया गया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। भारतीयों के द्वारा किए गए इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। इसी आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उसे अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन प्रारंभ किया। उनका यह नारा संपूर्ण देश में गूंजने लगा। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी पंचम सर्ग की। और खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। यानी अंग्रेज इस सर्ग में बहुत ही निराश दिखाए गए हैं। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ। अंग्रेज इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि जून 1947 से पूर्व ही भारत छोड़ देंगे अंग्रेज। इस सूचना से संपूर्ण देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। किंतु इसी समय अंग्रेजों ने षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता अपनाई और पाकिस्तान बनाने की बात सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ देश के दो टुकड़े हो गए। नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इससे गांधी जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए भरसक प्रयास किया। ये हो जाएगी मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु। उम्मीद है प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा, ये पांचों सर्ग आपको समझ में आए होंगे। इन पांचों सर्गों को आप कहानी के तौर पर समझ लेंगे और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे परीक्षा में। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी नायक का चरित्र चित्रण। नायक का चरित्र चित्रण हम लिखेंगे। यहाँ पर शुरुआत करेंगे। पहला जो पॉइंट होगा, महान देशभक्त। देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है। वे जीवन की अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। संतानें इनकी कोटि कोटि हैं, मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम है खाई। ये दोहा है महात्मा गांधी जी के बारे में। सचमुच महात्मा गांधी स्वयं का सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, दिव्य पुरुष। इसमें क्या आप लिखेंगे, काव्य के प्रथम सर्ग में ही कवि ने महात्मा गांधी को अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई। वे एक युग दृष्टा एवं अलौकिक पुरुष थे। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं, जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से मुक्तिदूत के नायक जो महात्मा गांधी जी साधारण मनुष्य न होकर दिव्य पुरुष हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मातृभक्त। इसमें क्या लिखेंगे आप, महात्मा गांधी
माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते हैं। माँ को सपनों में देखने पर वे सोचते हैं कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता, माँ की जैसी ममता कहीं पर नहीं मिलती, और वे माँ की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को माँ से ही सीखा था। इसके बाद हरिजनों के उद्धारक हो जाएगा यहाँ पर। इसमें आप क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी जी ने जीवन पर्यंत दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे। गांधी जी ने जीवन के मुख्य उद्देश्य गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य था हरिजनों का उद्धार करना ही था। वे और कवि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, दलितों के उद्धार है तो तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अर्थक अमंद। कुछ ये जीवन परिचय था, चरित्र चित्रण था नायक महात्मा गांधी जी का। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कक्षा 10 हिंदी से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही दमदार लगेंगे। अगर वो सारे वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में, कक्षा 10 में। निश्चित तौर पर वो सारे वीडियो आपको हेल्प करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।